लॉकडाउन को लेकर बिहार में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोगों को ये लगने लगा है कि लॉकडाउन तो है, मगर इस लॉकडाउन में रियायत दी जा रही है। लिहाजा बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को फिर से मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि अभी 3 मई तक कोई रियायत नहीं है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर से आई हैं। लॉकडाउन में भी लोग आम दिनों की तरह ही सड़कों पर निकल रहे हैं। बाजार खुलने लगे हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके लिए तो सचमुच लॉकडाउन खत्म हो चुका है। बात सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं है, ऐसी ही तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। अफवाहों के शोर से लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब लॉकडाउन में रियायत दी जा रही है, जिसकी वजह से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि किसी तरह की कोई छूट नहीं है। देखा देखी में अगर निकले तो कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा। ये अफवाहें बहुत फैल रही हैं। मैं कल भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं। अच्छी तरह सुन लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी तरह की कोई छूट आज से नहीं है। आम आदमी के लिए जैसे लॉकडाउन चल रहा है पिछले दिनों से, वैसे ही 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा। सबको अपने घर में रहना है, सबको सुरक्षित रहना है, कोई छूट नहीं है। गृह विभाग, भारत सरकार ने कुछ गतिविधियों को चालू करने की इजाजत दी है। जैसे सरकारी कार्यालय खुलेंगे, उसमें रोटेशन पर कुछ कर्मचारी जाएंगे। तो अब सरकारी विभाग खुलेंगे, रोटेशन पर कुछ कर्मचारी जाएंगे। देहातों में कुछ जल जीवन हरियाली का काम होगा, कुछ मनरेगा का काम होगा। तो इन लोगों को रोड पर निकलते हुए देख करके आम जनता को ये नहीं समझना चाहिए कि हमको भी निकलने की आज़ादी हो गई। नहीं, आम आदमी के लिए लॉकडाउन 3 तारीख तक ऐसे ही है। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। जो लोग रोड पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर बाहर दिख रहे हैं, वो काम करने वाले लोग हैं। पास लेकर के वैध ढंग से दिख रहे हैं। उनको देखा देखी में कि वो निकल रहे हैं तो हम भी निकल सकते हैं। ये काम करिएगा, मुकदमा होगा, पकड़ाइएगा, जेल जाइएगा। ये काम नहीं करना। सर, आपने सभी एसपीओ को कहा है कि हर जिले में जो जिनका जन्मदिन हो उसको मनाइए। और मैंने कहा है 40 एसपी, सबको बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, एक एक सिपाही को बोलता हूँ, एक एक थानेदार को बोलता हूँ, डीएसपी एसपी सबको बोलता हूँ। संकट का समय है, लेकिन जनता की सेवा करके उनका दिल जीतने का समय है। इसलिए एक अच्छा संबंध बने, भावनात्मक संबंध बने पुलिस पब्लिक के बीच। इसलिए मैंने कहा कि शहरों में जितने भी हमारे एसपी हैं, वो रोज किसी न किसी बच्चे जिसका जन्मदिन हो, उसके घर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बच्चे के लिए केक और चॉकलेट भेजेंगे। 2 सिपाही जाएंगे और मास्क लगा करके जाएंगे। घर में भी कोई तमाशा नहीं करेंगे, बस केक देंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। ये बिहार पुलिस की तरफ से हैप्पी बर्थडे का केक है, और उसके बाद में वो चले आएंगे। तो इससे जनता और लोगों, मैंने तो ये भी कहा है सारे सिपाही, सारे थानेदार, सारे एसपी लोगों को कि जो शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं, सबकी सेवा करिए। जिनको खाना नहीं उसको खाना पहुंचाइए, जिसको दवा की जरूरत है उसको दवा पहुंचाइए, जिसको हॉस्पिटल जाना है उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। हमारे तो लोग खून भी दे रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है, अपना रक्त दे रहे हैं मरीजों को। तो ये सेवा करने के लिए हमने कहा है। ये लाठी चलाने का समय नहीं है। ये पुलिस स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है ये। हाँ, कुछ मन चले हैं, कुछ गुंडे हैं, बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफुए टाइप के लोग हैं, जो मोटरसाइकिल की स्पीड चेक करने के लिए रोड पर निकल जाते हैं। उनके साथ तो सख्ती करनी पड़ेगी। बाकी आम आदमी पर किसी पर लाठी डंडा थप्पड़ नहीं चलना चाहिए। ये मैं समझाता हूं लोगों को। सर, डीएसपी वालों ने कार्रवाई की है जहानाबाद। ये डीएसपी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मैं कुछ नहीं जानता। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं सुशासन मतलब कानून का शासन, मतलब कानून की नजर में सब कोई बराबर, मतलब जो गलती करेगा वो उसको सजा मिलेगी। इसलिए डीएसपी साहब निलंबित किए गए, और बाकी भी कई सरकारी कर्मचारी उसमें हैं ऊंचे ओहदे के, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, तो आपके लिए भी है, चाहे आप कितने बड़े पदाधिकारी हो। आप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जाकर के सामूहिक भोज
ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना उसमें जा करके शामिल हो सकते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने कहा कि लॉकडाउन का नियम वो वीडियो हो, सीओ सब पर एफआईआर हुआ, पीए पर भी एफआईआर हुआ, वीडियो पर भी एफआईआर हुआ, सीओ पर भी एफआईआर हुआ, डीएसपी पर भी एफआईआर होगा। जो नियम का उल्लंघन करेंगे किसी पर एफआईआर हो सकता है और कोई जेल जा सकता है। ये तो साफ हो चुका है कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं है, फिर भी लोग अफवाहों के शोर में लॉकडाउन को भूल रहे हैं। अफवाहों से बचें, घर में सुरक्षित रहें। ये वक्त घर से बाहर निकलकर दौड़ लगाने का नहीं है, ये वक्त संयम का है, संकल्प का है, तपस्या का है, स्वच्छता का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है। यही इस महामारी का इलाज है और यही इस महामारी पर विजय मंत्र है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।